हेलो दोस्तों, क्या -0.25 का चश्मा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्लिनिक में आते हैं तो उनको -0.25 का चश्मा चेक करने के बाद आता है। तो ऐसे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि क्या यह चश्मा हमें लगाना ज़रूरी है या नहीं है, या यह चश्मा यदि लगा रहे हैं तो कितने दिनों तक लगाना पड़ेगा, क्या यह 6 महीने या साल भर में हट जाएगा या इसको कंटिन्यूअस लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे सवाल पेशेंट के मन में रहता है। तो इसी डाउट को हम ख़त्म करने के लिए इस वीडियो को हमने बनाया है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौधरी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। दोस्तों, हम बात कर रहे थे -0.25 का चश्मा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, -0.25 के पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, क्योंकि -0.25 जो बच्चों में सर दर्द होता है, जैसे जो बच्चे पढ़ाई के पीरियड में हैं, उनका सर दर्द हो रहा है या आंख से आंसू आ रहा है या आंख में ईचिंग हो रही है, ऐसे कंडीशन में -0.25 बहुत ही यूजफुल नंबर माना जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। दोस्तों, हमारी आंख में अकोमोडेशन पावर होता है। अकोमोडेशन पावर का मतलब हुआ कि जो हमारा लेंस है उसमें पावर को घटाने और बढ़ाने की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि वह ज़रूरत के हिसाब से पावर को बढ़ा सकता है और पावर को रिड्यूस भी कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो बच्चे होते हैं उनमें अकोमोडेशन पावर ज़्यादा वर्क करता है, जबकि जो व्यक्ति वयस्क हो जाते हैं, जैसे 35 से 40 साल की उम्र में जाते हैं, तो उनका अकोमोडेशन पावर धीरे धीरे करके रिड्यूस होता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि अकोमोडेशन पावर बिल्कुल 0 हो जाता है। तो उसके लिए एडिशन का पावर दे करके उन्हें नज़दीक की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है। तो इसके बारे में वीडियो हमने बनाया है, तो उसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि नज़दीक का पढ़ने के लिए चश्मे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसको आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे अकोमोडेशन पावर के बारे में। तो बच्चों में जो दोस्तों लेंस को फैलाने और सिकोड़ने की जो कैपेबिलिटी होती है वह ज़्यादा होती है, क्योंकि अकोमोडेशन पावर ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब अकोमोडेशन पावर दोस्तों ज़्यादा होता है तो ऐसे में लेंस हमारा ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस करता है। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने के कारण जो हमारी लाइट है पर्दे पर ना गिर करके पर्दे से पहले गिरने लगती है। पेशेंट और ज़्यादा अपनी आँखों की पावर को बढ़ा लेता है, जिससे लाइट और पहले गिरने लगती है। ऐसे में जो प्रतिबिंब है वह पर्दे पर नहीं बन पाता है और दिमाग के साथ आँख का कनेक्शन नहीं बन पाता है, जिससे इमेज क्लियर नहीं दिखाई देती है, जिसकी वजह से आँख से आंसू आना, आँख में इचिंग होना या फिर हेडेक की समस्या आती है। तो ऐसे में अकोमोडेशन पावर ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि माइनस का पावर दे करके लाइट को डाइवर्ज करने का काम करते हैं। लाइट को डाइवर्ज करके पर्दे तक लाइट को गिराते हैं, ताकि सारी की सारी लाइट पर्दे पर गिरे और इमेज हमें क्लियर और स्पष्ट दिखाई दे। तो भले ही दोस्तों -0.25 का ही पावर है, लेकिन यह बहुत ही कारगर साबित होता है बच्चों के केस में। तो ऐसे में यदि किसी भी बच्चे को -0.25 का चश्मा लग रहा है, ऐसे कंडीशन में आपका विजन 6/6 भी हो सकता है, आपको पूरी की पूरी रोशनी अच्छी मिल सकती है, लेकिन -0.25 लगाने पर वह जो 6/6 का लेटर होता है वह ब्लैक और क्लियर और स्पष्ट हो जाता है, जिससे आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इसीलिए -0.25 का पावर लगता है। तो यदि आपको -0.25 का पावर आ रहा है, आप अपनी आंखों की टेस्टिंग करा रहे हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपको -0.25 का चश्मा लगाना चाहिए। जब कभी भी बच्चा कंप्लेन करता है कि हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आंसू आ रहा है, इचिंग आ रहा है, या सर में दर्द हो रहा है, या आँख लाल हो जाती है, कंप्लेन के कंडीशन में आपको -0.25 का चश्मा लगाना ही चाहिए। यदि आपको कोई कंप्लेन नहीं है, सर दर्द नहीं हो रहा, आँख से आंसू नहीं आ रहा है, तो आप -0.25 का चश्मा आ रहा है तो भी नहीं लगाएंगे तो चल सकता है, लेकिन आपको सिम्टोमेटिक कंडीशन होने पर आपको -0.25 का चश्मा यूज करना ही चाहिए। इससे आपका ही लाभ है। अब लोग ये बात करते हैं कि यह कितने दिनों तक चलता है। जनरली दोस्तों बच्चों में क्या होता है कि -0.25
6 महीने या साल भर के अंदर आपको आंखों की दोबारा टेस्टिंग करानी चाहिए। तो कुछ हद तक लगभग 70 से 80% लोगों में यह -0.25 का चश्मा हट भी जाता है, क्योंकि अकोमोडेशन पावर धीरे धीरे लूज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो और पर्दे तक लाइट अपने आप पड़ने लगती है, तो चश्मा हटने की भी चांस ज़्यादा होते हैं। यदि नहीं हट रहा है फिर भी वह कंटिन्यूअस बना हुआ है, तो आप चश्मे का उपयोग बराबर करते रहें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप चश्मे के आदती हो जाएंगे या चश्मा लगा रहे हैं तो पावर उसी पे रुका रहेगा, घटना नहीं है या पावर बढ़ना नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं आती है। जैसा कि आपको हमने बताया कि अकोमोडेशन पावर होता है, तो जब अकोमोडेशन पावर जितना वर्क करेगा उसी हिसाब से चश्मे का डिपेंडेंसी बना रहता है या घटता या बढ़ता भी है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो बनाया है कि क्या चश्मा लगाने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि चश्मा लगाने से आंखें कमज़ोर होती हैं या नहीं होती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आँख से संबंधित मैं वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।